क्लास 10th वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। अगर आप क्लास 10th में हैं और मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सोल्यूशन। इस कोर्स में आपके पास एनसीईआरटी के सोल्यूशन कराए जाएंगे चैप्टर 2 के। और वी हैव स्टार्टेड आफ्टर द सोल्यूशन एनसीईआरटी सोल्यूशन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के सोल्यूशन। उसमें क्या होता है कि जितने भी पिछले के 4-5 सालों में बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, तो हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स खत्म किया है। आप लोग रियल नंबर्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पोलिनोमियल क्या है। दिस इज द चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। देखो, सबसे पहले आपने क्लास 9th में और क्लास 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल वैसे तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट स्टिल, क्योंकि आपके लिए ये न्यू है तो वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्रॉम जीरो टू हीरो। आपको हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके 100 मार्क्स तक लेके चलना है, इसलिए मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पॉलिनोमियल एक तरह का आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। जैसे आपके पास मैं कहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हो जाती है हमारे पास जनरल फॉर्म। अगर मैं इसी में एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मेरे पास है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे ये हो जाता है आपके पास एक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमने तीन कैटेगराइज की है। जिसको जैसे अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है या 8th क्लास में पढ़ा है, आपने मोनोमियल, राइट, ये पोलिनोमियल के टाइप पढ़े हैं। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होती है, ठीक है। टर्म कैसे पता चलता है? जैसे अगर मैं मोनोमियल का एग्जांपल दूं तो जैसे 4x हो गया, एक टर्म है। जैसे 6x स्क्वायर हो गया, एक टर्म है। ये अलग अलग मोनोमियल्स हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल, जिसमें बाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन तो एक टर्म है, बाय मीन्स टू तो दो टर्म्स है। जैसे यहीं पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6x, तो यहाँ पे प्लस के साथ हमने दो अलग अलग टर्म्स को लिख दिया, जिसमें टर्म वन 4x स्क्वायर है, टर्म टू 6x है, तो दो टर्म्स होने की वजह से बायनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल में हमारे पास तीन टर्म्स हो जाती हैं, ठीक है। तीन टर्म्स में हम लिख रहे हैं, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ पे अलग अलग तीन टर्म्स हो गई हमारे पास। ये तो हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब पोलिनोमियल ही हैं, ठीक है। बस इसमें सिंगल टर्म वाले को हम मोनोमियल कह देते हैं, दो टर्म्स वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल। उसके बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तो बेसिकली मैं आपको बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो भी हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं हम, जैसे ये एक्स वाई जेड, ये जो अल्फाबेट को ले लिए जाते हैं, लेट कर लिए जाते हैं, इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट हमारे नंबर्स हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। सो इसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, उसी को हम डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं। हाईएस्ट एक्सपोनेंट को या हाईएस्ट पावर को। जैसे एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है तो एक्सपोनेंट ऑफ एक्स हाईएस्ट, देखो यहाँ पे आगे 2x भी है, तो x की यहाँ पे पावर 1 है, डिग्री भी 1 है, यहाँ पे पावर 2 है एक्सपोनेंट में। हमें बताना है हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 2 है। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल में, तो जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, दैट इज कॉल्ड द डिग्री, ठीक है। अब अगर डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। लीनियर मींस पावर 1 डिग्री 1। और जो क्वाड्रेटिक है, दैट मींस जिसमें पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, जैसे अभी ये वाला देखा हमने, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। लीनियर का एग्जांपल ले तो लीनियर का एग्जांपल ये हो जाएगा, जैसे 5x प्लस 7, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो ये लीनियर का एग्जांपल हो गया। अब ये वाला जो एग्जांपल था 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें x की मैक्सिमम पावर, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम पावर 3 आ जाए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्यूबिक का हो जाएगा 5x की पावर 3 प्लस 7x। इसमें आपको टर्म्स नहीं देखनी है, टर्म्स कितनी है इसमें, आपको सिर्फ उसकी डिग्री देखनी है, उसकी पावर देखनी है। इज दैट क्लियर? एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर देखनी है। चलिए, इसमें हम इतना ही देखेंगे। और जैसे एक हम देख लेंगे ये वाली चीज, पॉइंट नंबर 3। इसमें पॉइंट नंबर 3 के बाद ये जो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 है, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रोकेंगे। 2.1 में जो अब हम करेंगे उसमें तीन ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखो,
The zeros of a polynomial are precisely the x coordinates of the points where the graph intersect the x axis. देखो जैसे ये इसका लाइन का क्या मतलब है कि जो पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो उसका जो ग्राफ है ये यहाँ पे y इज इक्वल्स टू पी एक्स, ये वाली जो लाइन है ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, राइट। और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इस ग्राफ के लिए, देर आर 6 ग्राफ्स गिवन। तो फर्स्ट ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस हमें सब में बताने हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 0 है। ऐसा क्यों? नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलेंगे? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स को वो इंटरसेक्ट करेगी, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है वो देखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। उससे हमें पता चल जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ऑलराइट, चलो जी, पहले वाले में ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मैं इसके आंसर्स लिखना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट पे, फर्स्ट का जो आंसर है वो ये है, 0 है बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट, बिकॉज द ग्राफ, जस्ट गिव मी अ मिनट, डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब ये वाला, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमें पूरे पूरे ग्राफ में एक्स एक्सिस देखनी है। ध्यान से देखो एक्स एक्सिस को, कितनी जगह पे काट रहा है, सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे? जस्ट 1। तो जो सेकंड का आंसर है वो है 1, बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट, ग्राफ intersects x axis at 1 point, that's it। इसी तरह से हमें इसके आंसर्स लिखने एट 1 पॉइंट, दैट्स इट। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट पे ध्यान लगाओ, एक्स एक्सिस देखो कितनी जगह पे कट कर रहा है, और कुछ नहीं देखना, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पे कितनी जगह पे? एक, कितनी जगह पे? दो, कितनी जगह पे? तीन, ठीक है। सो देर आर 3 पॉइंट्स जहां पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो वी विल राइट द नंबर ऑफ जीरोस आर 3, बिकॉज ग्राफ, देखो कितना इजी है, बिल्कुल 7th क्लास 8th क्लास की तरह क्वेश्चंस देखने हैं आपको। सिर्फ ग्राफ को इंटरप्रेट करना है, ध्यान से देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है। द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही इजी था क्वेश्चन। फोर्थ, फोर्थ में ये देखो, यहाँ पे ये एक जगह पे तो यहाँ पे कट कर रहा है, और एक जगह पे यहाँ पे कट कर रहा है। सो देर आर ओनली 2 पॉइंट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 1 था। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 3 था। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे, देखो एक्स एक्सिस ओनली, और कहीं नहीं देखना। एक्स एक्सिस पे ग्राफ 4 जगह पे काट रहा है, तो देर आर कितने, कितने जीरोस बोलो फटाफट, कमेंट करो। 4। अच्छा ये वाला बताओ, 1 2 3, सो कितने? 3 नंबर ऑफ जीरोस आर ओनली देयर, दैट्स इट। इस पूरी एक्सरसाइज में ये इतने ही क्वेश्चंस हैं, और आपको इतना ही बताना है, और सभी में आपको यही लिखना है कि जैसे हमने फोर्थ में लिखेंगे, बिकॉज इट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये वाली लाइन सेम, बिकॉज इट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, दैट्स इट। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या है?
फिफ्थ में है 4 पॉइंट्स, तो देर आर 4 zeros, और बिकॉज इट इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स। इस तरह से हमें फिनिश करना है ये। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर और आपको सब समझ में आ गया है। ठीक है, अगर ऑल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और जिसने जिसने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर 1 रियल नंबर्स के नहीं देखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देखो। इसमें हमारे पास 2 एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके बाद से इस चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो जितना जल्दी आप वीडियोस को फिनिश करोगे, उतना जल्दी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर जो फर्स्ट है उसके आप लोग देखो। और जो चैप्टर फर्स्ट में मैंने 4 पार्ट्स कराए हैं, उसमें जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देखो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आप लोग पिछले साल का देख सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इसमें मैथ्स मास्टर क्लासेस पे है, वहां पे आप जाओ, उसमें आपको हाईलाइट्स चेक करना है। हाईलाइट्स में आपको दिखेंगे कितने क्वेश्चंस जो थे वो इस साल बोर्ड में आए हैं और जो हमने पहले यूट्यूब पे कराए हुए थे। सो डोंट लिसन टू एनीथिंग, फॉलो द स्टेप्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो मैं कह रहा हूं वो करो। अगर मैंने कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं, तो उसके नोट्स बनाओ, उसे प्रैक्टिस करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट। आप और मैं मिलके टारगेट करेंगे 100 out of 100 इन मैथ्स। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, प्रैक्टिस and practice. That makes you perfect. Bye bye. Hit the subscribe. See you in the next video.